हेलो स्टूडेंट, मैं आसिफ गुप्ता। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम अपनी परीक्षा को अच्छी तरीके से व्यवस्थित तरीके से कंप्लीट कर लें और क्या क्या समस्याएं हमारे सामने इस समय आती हैं जब परीक्षा का समय जो है वो निकट आता है। तो जैसे कि हम लोग इस समय एक चीज़ सबसे ज़्यादा नोटिस करते हैं कि बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होते हैं जिस समय बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे होते हैं। आज जो है वो 27 जनवरी है। अब से हमारी परीक्षा को कुछ ही दिन जो है वो शेष रह गए और जैसे जैसे समय करीब आता जाएगा वैसे वैसे नर्वस हम ज़्यादा होते जाएंगे। तो सबसे पहले तो सभी बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा नर्वस बिल्कुल ना हो। बोर्ड परीक्षा है, इस तरीके की परीक्षाएं भविष्य में हमारे सामने पड़ती ही रहेंगी, तो नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय हम कुछ अपनी दिनचर्या में भी बदलाव जरूर करें। सबसे पहली चीज़, हम पर्याप्त नींद जो है वो जरूर लें, यानी जितने समय सोना चाहिए उतने समय हम सोएं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अब परीक्षा आने वाली है, बहुत देर तक रात में पढ़ते हैं, फिर सुबह जल्दी उठ के पढ़ने लगते हैं। इससे क्या होता है, स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, हमारा दिमाग जो है वो थक जाता है। इसलिए हमें पर्याप्त नींद लेनी चाहिए और जो हम पढ़ते हैं वो हम लगातार बहुत देर तक ना पढ़ के बल्कि छोटे छोटे इंटरवल के फॉर्म में पढ़ें। जैसे मान लीजिए कि हमने 30 मिनट पढ़ा, फिर 10 से 5 मिनट को हमने रेस्ट कर लिया, थोड़ा घूम फिर लिए, थोड़ा पानी पी लिया, ठीक इस तरीके से। दूसरी चीज़, हम अपने खान पान को व्यवस्थित रूप से रखें, बाहर की चीज़ें खाने से हम बचें, ठीक स्वस्थ खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं। यानी हम कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते भूख लगने लगती है, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम खा लें, ठीक, जिससे कि हमको एनर्जी भी मिलेगी और जब हमारा एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा तो हम अच्छी तरीके से मन लगा के पढ़ पाएंगे। दूसरी चीज़ कि जो खाने में चीज़ें हैं उनको हम फ्रूट्स वगैरह खाएं। आजकल बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स आ रहे हैं, जैसे अमरूद आ रहा है, सेब है, अंगूर है, इन चीज़ों का हम सेवन करें। इससे क्या होगा कि हम मेंटली तौर पे जो है वो भी फ्रेश महसूस करेंगे और जब हम मेंटली रूप से स्वस्थ होंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, तभी हम अच्छा अपना एग्जाम जो है वो क्लियर कर पाएंगे, ठीक। दूसरी चीज़ कि जब जैसे जैसे बोर्ड परीक्षा आती जाती है वैसे वैसे हम बहुत ज़्यादा पढ़ने लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हम दिन रात पढ़ते ही रहें, ठीक, गैपिंग कर करके पढ़ें और नींद हम भरपूर लें। अब बात आती है कि ये तो सब अभी से अभी हमारे पास लगभग 15 दिन का समय है परीक्षा का, हम अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रूप से रखें। देखिए होता क्या है कि जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, जिसको हम पसंद करते हैं, उन चीज़ में हम ज़्यादा समय देते हैं। ये सपोज करिए कि आपको घूमना अच्छा लगता है, तो अगर रात में कोई 10 बजे भी आपसे कहेगा चलो घूमने चले, तो हम चल देंगे। लेकिन अगर हमें जो है वो सोना अच्छा लगता है तो हमसे कोई रात में 10 बजे कहेगा चलो घूमने चले, तो हम नहीं जाएंगे। यानी जो चीज़ अच्छी लगती है, हम चाहे जितने थके हो हम उस चीज़ को करते हैं। उसी तरीके से जब आप पढ़ने बैठें, जैसे मान लीजिए आप सुबह उठे, ठीक, कुछ बच्चे सुबह डायरेक्ट पढ़ने लगते हैं, तो जब हम उठते हैं या फिर हम पढ़ने बैठते हैं सबसे पहले तो हम फुल एनर्जी में होते हैं, ठीक। तो उस समय हम उस सब्जेक्ट को या उस टॉपिक को पढ़ें जो कि हमें सबसे ज़्यादा कठिन लगता है और जिसमें हमारी ज़्यादा रुचि नहीं है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी भी पढ़नी पड़ती है जिसमें हमें रुचि नहीं है, लेकिन तब भी हमें पढ़ना है क्योंकि हम जानते हैं कि ये चीज़ जरूरी है। जैसे पढ़ाई में रुचि नहीं है लेकिन पढ़ना तो है क्योंकि परीक्षा आ रही है। इसलिए हम सबसे पहले वो चीज़ पढ़ें जो चीज़ हमें कठिन लगती है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा एनर्जी लेवल हाई है, हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो हमको अच्छी तरह से समझ में आएगी, भले वो कठिन हो। उसके बाद फिर हम थोड़ा गैप लेके फिर हम उससे जो थोड़ा पसंद है चीज़ उसको पढ़ें और सबसे लास्ट में वो चीज़ पढ़ें जिस चीज़ में हमें सबसे ज़्यादा रुचि है, जो हमें सबसे ज़्यादा अच्छा टॉपिक लगता है या सब्जेक्ट लगता है। क्यों? क्योंकि हम थक जाएंगे तब भी हम उस चीज़ को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट है। आप इस तरीके से अगर आप अपने पढ़ाई का शेड्यूल बनाएंगे तो निश्चित तौर पे हर सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, फिर वो चाहे सरल हो चाहे कठिन हो। सभी लोग इस चीज़ को अप्लाई करके देखें और फिर मुझको जरूर बताएं कि आखिर ये चीज़ आपको इसका फायदा मिला या नहीं मिला। 100% मिलेगा, ठीक। दूसरी चीज़ कि अब हम पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन एट द टाइम परीक्षा समय में हम नर्वस हो जाते हैं। जब परीक्षा हम देने जा रहे हैं
तो कॉपी को किस तरीके से फिल करना है, बोर्ड की कॉपी कैसे होती है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। ठीक, आप लोग उसको जरूर देख लीजिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि बोर्ड की कॉपी किस तरीके की होती है, उसमें कौन कौन सी एंट्री फिल करनी होती है, कैसे फिल करनी होती है, ताकि वहाँ परीक्षा हाल में कोई भी संशय ना रहे, कोई गलती ना हो। अब आखिर हमको परीक्षा में लिखना कैसे है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है। ठीक, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा होगा वो ये नहीं जानता है कि हम अपने स्कूल के टॉपर हैं, हम अच्छे बच्चे हैं, हम पढ़ाई में वीक बच्चे हैं, ये हमारी कॉपी बताएगी। हम अपनी कॉपी को जितना अच्छी तरीके से व्यवस्थित रूप से लिखेंगे उतने ही अच्छे मार्क्स हमको मिलेंगे। और देखिए, टॉपर और अच्छा, इसमें बहुत जरा सा ही अंतर है। यानी समझ लीजिए, जो टॉप करता है, मान लीजिए उसके 97% है और जो अच्छा बच्चा है उसके 92% है, 5% का अंतर है। 5% का मतलब वो 25 नंबर, 25 नंबर का हुआ हर सब्जेक्ट में 5 नंबर। और खुद समझ लीजिए, अभी जो बातें मैं आपको बताऊंगा हर सब्जेक्ट में आपको 5 से 10 नंबर का फायदा देगी, हर सब्जेक्ट में। तो जरा सोच के देखिए, हर सब्जेक्ट में हमने मान लिया 5 नंबर का ही हमको अंतर दे रही है, तो 5 नंबर का मतलब है 5%। भाई 25 नंबर हुए 5 पेपर में, 5% में तो देखिए अच्छे से आप टॉपर तक का सफर कवर कर सकते हैं। ठीक, तो आज हम लोग यही देखेंगे क्या कि कॉपी को कैसे लिखें। ये स्पेशली जो है वो ऐसा नहीं है कि मैथ के लिए ही बता रहे हैं, लेकिन मैथ के लिए कंपलसरी है, बाकी सब्जेक्ट में सब्जेक्ट टीचर उसके विद्वान को बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहला समय जो हमें 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी 3.25 घंटे का पेपर होता है, वो इसीलिए मिलते हैं कि हम अपने पेपर को अच्छी तरह से पढ़ें। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अपने पेपर को पूरे अच्छी तरीके से पढ़ना है और समझना कैसे। देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ा ध्यान से और हमने तुरंत ये डिसाइड किया ये क्वेश्चन हमको अच्छी तरह से आता है या थोड़ा कम आता है। जरा सा भी डाउट आए तो उसको सेकेंडरी में हमको रखना है। अगर हमको आता है तो हम पेंसिल से टिक कर लें या दिमाग में टिक कर लें। ठीक, फिर हमने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, नहीं आता छोड़ो। तीसरा क्वेश्चन पढ़ा, आता है टिक कर लो। यानी पूरा पेपर एक एक क्वेश्चन को पढ़ के और तुरंत ही समझ के टिक कर लेना है। ठीक, ये नहीं कि पूरा पेपर पढ़ लिया फिर हम टिक कर रहे हैं, तो इसमें हम भूल जाते हैं। पहला एक क्वेश्चन पढ़ो और तुरंत डिसाइड करो ये अच्छी तरह से आता है या थोड़ा कम आता है। अच्छी तरीके का मतलब है जिसमें कहीं पे रुकना नहीं, इनको समझ लीजिए रटा रटाया है। ठीक, उन क्वेश्चन को हमने टिक लगा लिया शुरुआत से लेके लास्ट तक, यानी पहले क्वेश्चन से लेके और 9 नंबर क्वेश्चन तक। अब हमारा काम है क्वेश्चन को सॉल्व लगाना। अब कैसे लगाएंगे ध्यान से समझिए। जो पहला क्वेश्चन होता है वो कैसा हमारा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक, पहला क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये कॉपी का पहला पेज है, कॉपी का जो जस्ट अंदर का पेज है उसमें बीचों बीच में स्केच से हमको लिख देना है आंसर नंबर 1। बीचों बीच में लिखना है स्केच से आंसर नंबर 1। ठीक, और जो कॉपी होती है उसकी साइड हमको एक स्केल से थोड़ा ज्यादा, भाई एक स्केल की मोटाई जो होती है उसे थोड़ा ज्यादा हमको करके इस तरीके से लाइन लिखनी है। अब पहली लाइन में ए पार्ट, एक लाइन छोड़ो बी पार्ट, फिर एक लाइन छोड़ो सी पार्ट, फिर एक लाइन छोड़ो डी पार्ट, फिर ई पार्ट। इस तरीके से भाई 5 पार्ट होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से। और दूसरी चीज देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करके दिखाना है। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व बिल्कुल नहीं करना है, इस चीज को दिमाग में रख लें। कभी कभी क्या होता है कि हमें आंसर तो पता है लेकिन सॉल्व करके दिखाते हैं उसमें हम गलती कर देते हैं, तो फिर एग्जामिनर पकड़ जाता है कि इसको आता नहीं है, इसने कहीं से नकल करके आंसर लिख दिया, तो उसके दिमाग में ये चीज बैठ जाती है। इसलिए हमें क्या करना है, हमको आंसर लिखना है केवल। ठीक, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है तो जो कॉपी होती है, जैसे मान लीजिए ये कॉपी का पिछला पन्ना है, पिछले पन्ने पे तो निर्देश दिए होते हैं, उससे जो जस्ट अगला पन्ना होता है वो इसी तरीके से प्लेन होता है। यहीं पर हमको क्या लिख देना है, रफ, और यहीं पर हमको रफ काम करना है। ठीक, ये नहीं कि कॉपी हम यहाँ कर रहे हैं यहाँ रफ कर लिया, इधर लाइन खींच के रफ कर लिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक, जो भी रफ करना है वो सबसे पिछले पन्ने पे करना है। इस तरीके से कॉपी को पकड़िए, जैसे यहाँ दिख रहे हैं, और सबसे पिछला पन्ना इस तरीके से पकड़ लिया। क्वेश्चन अगर रफ करना है इधर कर लिया, आंसर लिख दिया। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसमें कहीं भी हमको जो है वो सॉल्व करके नहीं दिखाना है, सीधे आंसर लिखना है। जो आंसर आता है उसका लिख दो, जो नहीं आता उसको छोड़ दो, जगह छोड़ दो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कोई ज्यादा जगह देता नहीं। ठीक, एक लाइन में केवल आंसर लिखना है, तो यहाँ पर उसके आंसर लिखते जाओ, केवल आंसर लिखते जाओ। जैसे मान लो क्वेश्चन ये आया पहला,
लिमिट 0 से पाई बाई 2 रूट tan x अपॉन 1 प्लस रूट tan x dx। इसकी वैल्यू कितनी होगी, ऑप्शन दिया गया है तो पूरा क्वेश्चन लिखो। इसकी वैल्यू क्या हुई, पाई बाई 4। तो इस तरीके से हमने आंसर लिख दिया, यानी क्वेश्चन का आंसर लिख दिया हमने। ठीक, ये नहीं कि केवल पाई बाई 4 लिख दे, पूरा लिख दो, ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक, इस तरीके से लिखते जाओ, जो नहीं है उसको छोड़ो। अब एक चीज और ध्यान रहे, जो कॉपी होगी उसकी नीचे की अगर 3 लाइनें छूट रही हैं, जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए पूरे और फिर 3 लाइन छूट गई, तो 3 लाइन में अगला क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करें, अगले पेज से करें। होता क्या है, नीचे होता है वो इतना गौर नहीं करता है, फिर काफी उस हिसाब से फिर गड़बड़ चेक हो जाती है। तो अगर नीचे की 3 लाइनें छूट रही है, या तो क्वेश्चन हम 3 लाइन में आ जाए तो ठीक, या तो फिर अगले पेज से हम क्वेश्चन लगाएंगे। समझ गए, बहुत कायदे से देखना है, क्योंकि अगर कॉपी गलत लिख दी तो ज्ञान चाहे जितना हो वो उसका फायदा हमको नहीं मिलेगा। तो कॉपी लिखना ये भी कला है। अभी 15 दिन का समय है, ये कला अगर सीख लिए तो 100% जब रिजल्ट आएगा आप जरूर इस बात को कहोगे कि आशीष सर ने बताया था और हमने उसी को फॉलो किया और उससे हमको फायदा मिला। फायदा ना मिले तो आप बताइएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ऑब्जेक्टिव था। अब आगे समझना है ध्यान से। इसमें तो जो आता था ठीक लगा दिया, जो नहीं आता था छोड़ दिया, बाद में लगा देंगे, क्योंकि लिखना है केवल आंसर। अब ये हमारा हो गया। अब हम अगले पेज पे आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। ठीक, अब देखो, मान लिया कि हमको सेकंड में कोई पार्ट नहीं आता है, मान लो हमको सेकंड में सी पार्ट आता है, बाकी नहीं आते हैं, या ए पार्ट आता है, बी पार्ट आता है, तो हम लिखेंगे आंसर, और ये स्केच से लिखेंगे, स्केच से बीचों बीच में लिखेंगे आंसर सेकंड ए। ठीक, जैसे मान लो क्वेश्चन ये है, कॉट ब्रैकेट में tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो इसको हमने लिख लिया। अब हम इसमें फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, इसको हम ब्लू पेन से लिखेंगे। अब हम इसमें फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे वी नो दैट, या यूजिंग फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये ब्लैक पेन से कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कोई रिलेशन यूज कर रहे हैं, कुछ हम जानकारी अपनी तरफ से लिख रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो उसको तुरंत पहले यहीं पर लिखना है, ये नहीं कि कॉर्नर में लिख दे, यहीं पर लिखो। ठीक, ब्लैक पेन से लिखो वी नो दैट, ये यूजिंग फॉर्मूला दिस, कौन सा यूज कर रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 यूज कर दो। इक्वल लगाया, cot इसकी वैल्यू क्या हो गई, पाई बाई 2, और cot पाई बाई 2 क्या होगा, 0। आंसर आ गया। अब हमसे पूछा गया था इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमने लिख दिया cot ब्रैकेट में tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a बराबर इसकी वैल्यू क्या हुई, 0। ये हमने ब्लू पेन से लिख दिया, और फिर ब्लैक पेन से इसको हमने क्या कर दिया, पैक कर दिया। अब एग्जामिनर जब देखता है तो देखता है आंसर सेकंड का ए पार्ट है, और ये क्वेश्चन था, ये इसने फॉर्मूला यूज किया, ये आंसर है इसका। उसने ये देखा और ऐसे किया, एक नंबर फटाक से दे दिया। तो एग्जामिनर जितना कम से कम दिमाग लगाएगा उतना ही ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। ठीक, तो ये चीज बहुत ध्यान से हमको समझ के हर एक चीज पे लिखनी है। ठीक, कोई फॉर्मूला अपनी तरफ से लगा रहे हैं जरूर लिखो, ब्लैक पेन से लिखो, बीच में ही लिखो। ठीक, जब फाइनल आंसर आ जाए तो उसको लिख के पैक कर दो। भाषा में है तो आंसर भाषा में लिखो। जैसे मान लो कह दिया रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, ये फाइंड करना था, निकाल लिया dV/dt। अब आंसर लिख देंगे रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम इज इतने सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक, तो आंसर जो लिखो सिंपल में सिंपल, और फिर उसको पैक कर दो। आंसर वो देखेगा, तुरंत नंबर देगा। बिल्कुल साफ सुथरा लिखो, कटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और थोड़ा राइटिंग सही से हो, और इधर उधर कुछ नहीं लिखना है। जो लिखना है वो ऐसे लिखना है, ये नहीं इधर लिखा फिर इधर लाइन खींच के उधर लिख दिया, कुछ नहीं ना, उधर रफ करना है, बिल्कुल इतना ही लिखना है, जो लिखना है इतना लिखना है। रफ करना है सबसे पिछले पन्ने पे करो। ठीक, अब ये आंसर सेकंड हो गया। मान लो 2 लाइनें बच गई, छोड़ो आगे बढ़ो। मान लो 5 लाइनें बची हैं, तो फिर अगला क्वेश्चन 2 लाइन छोड़ने के बाद, यानी अगर एक ही पेज पे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्वेश्चन कंप्लीट होने पर 2 लाइन छोड़ के अगला क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, देखो अब ये सेकंड का ए था, अब हमें लिखना है सेकंड का सी। या मान लो कि हम लगाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हमें सेकंड में कोई नहीं आता है, थर्ड में भी कोई नहीं आता है, 4 में भी कोई नहीं आता, हमें 5 नंबर में आता है, तो हम लिखेंगे यहां बीचों बीच में आंसर 5। अब
और 5 का सी पार्ट आता है, तो यहाँ लिखेंगे 5 का सी, ठीक। और फिर इसी तरह से लिख देंगे। अब इसके बाद मान लो इसी पेज पे जगह बच गई या अगले पेज पे ये क्वेश्चन पहुंच गया और फिर जगह बच गई 2-3 लाइन 4 के बाद, ठीक। फिर हम मान लो हमें आता है 5 का डी, तो हम लिख देंगे आंसर 5 का डी। और ये चीज हमेशा बीच में लिखनी है, ब्लैक स्केच से लिखनी है और क्वेश्चन और उसका पार्ट साथ ही में लिखना है। इससे क्या होता है, जैसे मान लो तुमने क्वेश्चन ऐसे लिखा 5 आंसर 5 और यहाँ लिख दिया सी पार्ट लगा दिया, अगले पेज पे गए हमने लिख दिया डी पार्ट। अब एग्जामिनर ये भूल गया कि हम 5 नंबर का क्वेश्चन चेक कर रहे थे, उसके दिमाग में आया, क्योंकि कई क्वेश्चन बड़े भी छोटे होते हैं, यानी 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी कभी बहुत छोटा होता है, उसके दिमाग में आया यार 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, उसने 2 नंबर में दे दिया। क्वेश्चन 5 नंबर का था, सही था, हमें 5 मिलने चाहिए थे, लेकिन वो भूल गया कि 5 नंबर वाला पार्ट है, तो उसने नंबर 2 के साथ दे दिए। इसलिए हमको बार बार उसको ध्यान से याद दिलाना है, क्वेश्चन 5 का सी 5 का डी, यानी ये लाइन जरूर लिखो, 5 का सी 5 का डी, ऐसा नहीं लिखो एक बार 5 लिख दिया फिर ए बी सी डी, इधर तो कुछ लिखना ही नहीं है, लिखना तो वैसे 5 का सी 5 का डी 2 का ए 8 का ए, इस तरीके से लिखते चलो। अगर इस तरीके से आपने कॉपी लिख दी 100% अच्छे नंबर मिलेंगे। और शुरुआत की कॉपी बहुत व्यवस्थित रूप से लिखनी है ताकि उसके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि आप बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हो, तो आगे अगर थोड़ी बहुत कहीं गलती भी हो गई तो वो नंबर या तो काटेगा नहीं, और काटेगा तो थोड़े काट लेगा। और मान लो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन में लिख दिया सबसे पहले, और उसमें हमने कहीं गलती कर दी, छोटी गलती कर दी, तो नंबर ज्यादा काट लेगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में रहेगा यार पहले तुम लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो, इसका तुम्हें आता है, समय तुम्हारे पास भी 3 घंटे का था, तब भी तुमने शॉर्ट में क्यों कर दिया। लेकिन अगर वही लॉन्ग क्वेश्चन हम लास्ट में कर रहे हैं तो उसके दिमाग में आता है कि काफी कुछ ये लगा चुका है, समय काफी कुछ गुजर चुका होगा, अब समय कम बचा होगा, जल्दबाजी में थोड़ी गलती हो गई, इसके नंबर ना कटो। तब तक तुम उसके दिमाग में ये बात फील कर चुके होगे कि हम अच्छे बच्चे हैं, हम अच्छे बच्चे हैं, तो नुकसान नहीं करेगा। अब सोचो वही क्वेश्चन शुरुआत में लगाया तो नंबर कट गए, वही क्वेश्चन लास्ट में लगाया नंबर नहीं कटे, तो क्वेश्चन का हेर फेर है। क्यों? पहले उसको ये विश्वास में तो ले लें, उसको अपने विश्वास में लेना है कि हम अच्छे बच्चे हैं, और जब अच्छे बच्चे हैं तो फायदा मिलेगा। और अगर वो जान गए गंदे बच्चे हैं, मतलब पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो फिर तुम चाहे अच्छे बच्चे हो उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से लगाओ, पहले सारे क्वेश्चन लगा के 9 तक क्वेश्चन हो गए, फिर अब जो क्वेश्चन नहीं आते थे या एक बार में लगता था फिर वही काम करना है, फिर सरल से कठिन की ओर। मान लो पहले में कोई पार्ट रह गया था तो उसमें थोड़ा विचार करो, लेकिन अगर ज्यादा सोचना पड़ रहा है तो उसको रोकते जाओ, जिस पे कम सोचना पड़े उसको लगाते जाओ, फिर दूसरे का जो पार्ट रह गया उसको लगाओ, लेकिन जिसमें ज्यादा सोचना पड़े उसको वहीं रोको। कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है लग जाएगा, फिर हम सोचते यार ये तो नहीं लगेगा, तो जिसमें ऐसा लग रहा है उसको रोकते जाओ, जो थोड़ी सी सोचने पर समझ में आ जाए उसको पहले लगाओ। यानी किसी भी क्वेश्चन पे समय वेस्ट नहीं करना है। अगर इस तरीके से कॉपी लिखी तो 100% ये गारंटी है कि मैथ में फुल मार्क्स आएंगे। लेकिन इस तरीके से आप कॉपी लिखें। अब ये कॉपी लिखेंगे कैसे? क्योंकि अब तो एक प्री बोर्ड भी हो गया, प्री बोर्ड में ये गलतियां हो भी गई, अब गलती में सुधार क्या होगा? अब गलती में सुधार ऐसे होगा, अनसॉल्व लेके बैठिए, उसका सेट ले लो। जैसे मान लो हमने 2022 का कोई सेट ले लिया, अब उस सेट को शुरुआत से ऐसे ही लगा। देखिए अब आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब आपने सारे चैप्टर की तैयारी कर ली, तो अब ऐसा तो नहीं है हमको ये चैप्टर नहीं आता, वो नहीं आता है। जो नहीं आते उनको अब ये जनवरी के जो दिन बचे हैं 28, 29, 30, 31, इसमें जो भी टॉपिक नहीं आते हैं, चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो चाहे कुछ हो, उसको दूर करो, यानी उसको समझ के कंप्लीट करो। ठीक, अगर उस पर कोई जरूरत पड़े वीडियो बनाने की तो कमेंट बॉक्स में करो, उस पर वीडियो भी बना के हम सेंड कर देंगे। ठीक, लेकिन ये चीज कैसे आएगी? लिखने के तरीके, अनसॉल्व लेके बैठो, जो क्वेश्चन आते हैं उनको लगाओ। हम कहते हैं चलो पूरा अनसॉल्व नहीं आता है, कोई बात नहीं, उस सेट में 20 क्वेश्चन आते होंगे तो 20 लगाओ, लेकिन इसी तरीके से लगाओ। और फिर देखो टाइम कैसे मैनेज होगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेज तभी होगा जब इस क्रम में हम चलेंगे, और समय को भी हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे, किस क्वेश्चन पे हम कितना समय अपना दे रहे हैं। ठीक, इस चीज को अप्लाई करके देख लें। 100% अभी पर्याप्त समय है। अगर आपने 10 दिन भी इस चीज को लगा लिया, अगर आपने इस तरीके से 10 सेट भी लगा लिए,
तो 100% बोर्ड परीक्षा में कोई समस्या नहीं आएगी। और खाली ये मेरी बातें सुनी और फिर इसको सुन के और फिर इसको यूज नहीं किया तो 100% यही समस्या फिर बोर्ड परीक्षा में आएगी और फिर सुधार के लिए कोई मौका नहीं रहेगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा हो चुकी होगी। इसलिए अभी समय है, अभी इसी तरीके से अब अनसॉल्व लगाएं, सभी लोग अनसॉल्व लगाएं और इसी तरीके से लगाएं। हम कहते हैं 10 क्वेश्चन अनसॉल्व के लगाएंगे, कोई बात नहीं 10 लगाओ, लेकिन इसी तरीके से लगाओ, ठीक। और क्वेश्चन में कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है इसको समझो ध्यान से, ठीक। अब कॉपी को हमें किसी भी तरीके से इतना अच्छा लिखना है कि कॉपी खोले एग्जामिनर और बस वो आपका फैन हो जाए, और जहां वो आपका फैन हुआ तुरंत आपको फायदा ही फायदा मिलेगा, ठीक। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे और जो भी ये समस्याएं आपको आ रही हैं, कॉपी कैसे लिखें, कॉपी कैसे बने और नर्वसनेस जो हो रही है, आशा करते हैं कि अब वो नर्वसनेस नहीं होगी, ठीक। बाकी पॉजिटिव जब हम सोचेंगे तो हमारे साथ पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमारा दिमाग वैसे ही करता है जैसा हम सोचते हैं। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, खराब सोचेंगे 100% खराब होगा। तो हम यही सोचें हमें आता है, हमारा पेपर अच्छा होगा, हम कर लेंगे और हम अच्छी तरीके से तैयारी करके लेंगे। ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप अच्छी तरीके से इस चीज को फॉलो करेंगे। 10 दिन इसको फॉलो करके देखिए कॉन्फिडेंस का लेवल कहां बढ़ जाएगा। अगर इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व होने लगा तो 100% ये सभी सब्जेक्टों में फायदा मिलेगा। और जो मेरी आपसे है कि आप अच्छे मार्क्स लेकर आए, बोर्ड परीक्षा में अपना नाम रोशन करें, ठीक, यूपी में टॉपर बने, ठीक, वो 100% आप कर लेंगे, मेरा विश्वास है, ठीक। बाकी कोई भी किसी भी चीज टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है या नहीं। तो अगर आप जितनी बातें मैंने बताई, अगर उस बात से आप को ये लगता है कि हाँ ये चीजें अगर हम करेंगे तो वास्तव में हमें अच्छा परिणाम मिलेगा, अगर मेरी बातों को अगर 1% भी आपको मेरी बातों से फायदा मिला हो तो 100% कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से मुझे भी पता चलेगा कि आपको फायदा हुआ भी नहीं हुआ या खाली हम हवा में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।